बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, पेलियंटोलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, जू जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, और उसके बाद एनिमल बिहेवियर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था, इसके ऊपर भी हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। जो रिसेंटली हमारी वीडियो की आउटलाइन चल रही है, जिसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ख़ास तौर पे हम वो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो पीपीएससी के पास पेपर में आ चुके हैं, या वो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो वाइल्ड लाइफ के पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर इन तमाम लेक्चर की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन तमाम वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ से आप इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर हम इससे पहले 250 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 250 से ऑनवर्ड 251 एमसीक्यूज़ की। तो हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 251 की। जी, अगर बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 251 की, टोटल नंबर ऑफ एंटीना इन क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एंटीना होते हैं वो कितने होते हैं? फर्स्ट वन इज़ 1, सेकंड वन पेयर, थर्ड वन इज़ 2 पेयर एंड फोर्थ वन इज़ 3 पेयर। तो एंटीना जो हैं क्रस्टेशियन के अंदर कितने होते हैं? एमसीक्यूज़ नंबर 251 का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है। एंड क्रस्टेशियन के अंदर 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 252 की, एक्सक्रीशन इन क्रेफिश। क्रेफिश के अंदर जो एक्सक्रीशन है अक्कर बाय मीन्स ऑफ, किस वे से होती है? एनल ग्लैंड के ज़रिए, नेफ्रेडिया के ज़रिए, एंटीनल ग्लैंड के ज़रिए, कॉक्सल ग्लैंड के ज़रिए। एमसीक्यूज़ नंबर 252 का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, एंटीनल ग्लैंड। क्रेफिश के अंदर एंटीनल ग्लैंड मौजूद होता है, जिसके ज़रिए ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। एंटीनल ग्लैंड को ग्रीन ग्लैंड भी बोला जाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 253, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सब फाइलम एमेरियापोडा। इनमें कौन सा ऐसा मेंबर है जो एमेरीपोडिया से बिलोंग नहीं करता? ए ऑप्शन है डिप्लोपोड, बी ऑप्शन है चिलोपोड, सी ऑप्शन है एक्सोपोड, और डी ऑप्शन है पायरोपोड्स। तो एमसीक्यूज़ नंबर 253 का बी जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन है, हेक्सापोड जो है ये मैरियोपोडा से बिलोंग नहीं करता। इसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 254 की, डैश सॉरी एमसीक्यूज़ नंबर 254 है, फिब्रल फ्लाइट मसल इन इंसेक्ट आर डायरेक्ट फ्लाइट मसल, इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल, एसिंक्रोनस फ्लाइट मसल, बोथ ए एंड बी। अब फिब्रेलियर फ्लाइट मसल जो हैं ये बेसिकली इनडायरेक्ट और एसिंक्रोनस फ्लाइट मसल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 255, डैश आर लार्जेस्ट क्लास ऑफ क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया की जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है वो कौन सी है? मालाकोस्ट्रिका, ब्रेंचियोपोडा, ओस्ट्राकोडा, कोपोडा। तो एमसीक्यूज़ नंबर 255 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, मेलाकोस्ट्रिका इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया की सबसे जो बड़ी क्लास है वो मेलाकोस्ट्रिका है। एमसीक्यूज़ नंबर 256 है, श्रिम्प, क्रैब, लॉबस्टर आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। ये इनको किस में रखा जाता है? डेकापोडा के अंदर, आइसोपोडा के अंदर, कोपोड के अंदर, या सिरीपिडा के अंदर। तो एमसीक्यूज़ नंबर 256 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, डेकापोड्स के अंदर श्रिम्प, क्रैब, लॉबस्टर को क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। बात करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 257 की, लिरिनिया इज़ एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश बिलोंग टू सब फाइलम। ये लिरिनिया जो है ये क्या है? एक्टोपैरासाइट है। किस टाइप का? फिश का। ये क्या करता है? बिलोंग करता है सब फाइलम। किसके सब फाइलम से? आर्थ्रोपोड के, इंसेक्टा, आर्किनीडा, मैरियापोडा, या क्रस्टेशिया।
MCQ नंबर 257 का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। लरीनिया और लेरिनिया इज एन एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश बिलोंग टू क्रस्टेशिया। और ये क्रस्टेशिया क्लास है किस चीज़ की? आर्थ्रोपोड्स की। बात करेंगे MCQ नंबर 258 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर बिलोंग टू कोपोड। इनमें से कौन सा मेंबर कोपोड से बिलोंग करता है? साइक्लोप, लार्निया, टिक, लॉबस्टर। MCQ नंबर 258 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, साइक्लोप। ऐसे मेंबर हैं जो बिलोंग करते हैं कोपोड से। MCQ नंबर 259 द डैश ऑफ अ वर्कर बी क्लीन पोलन फ्रॉम एंटीना एंड बॉडी। ए ऑप्शन है पोलन बास्क, बी ऑप्शन है प्रोथोरेसिक लेग, सी ऑप्शन है मीजोथोरैक्स और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब है कि कौन सा वर्कर बी है जो क्लीन करता है किस चीज़ को? पोलन को। किधर से? फ्रॉम एंटीना एंड बॉडी। तो MCQ नंबर 259 का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। प्रोथोरेसिक लेग जो हैं वर्कर की, वो वर्कर बी की, वो क्या करती हैं? क्लीन करती हैं पोलन को। किधर से? एंटीना से और उसकी बॉडी से। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 260 डैश डैश आ नीम फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग। जो नीम्फ है ये नीम की फॉर्मेशन देखी जाती है किसके अंदर? हेमी मेटाबोलस मार्फोसिस के अंदर, होलो मेटामॉर्फोसिस के अंदर, ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस के अंदर, या नन ऑफ दीज। MCQ नंबर 260 का जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन है, हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। जो प्रोसेस है ये देखा जाता है नीम फॉर्मेशन के अंदर। नीम फॉर्मेशन जब हो रही है उसके ड्यूरिंग। MCQ नंबर 261 है इन एडिशन टू एंटीना, एंटीना के साथ साथ सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ क्रेफिश के जो सेंसरी स्ट्रक्चर हैं वो क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं किस चीज़ को? कंपाउंड आई को, सिंपल आई को, स्टेटोसिस्ट को, या ऑल ऑफ दीज को। MCQ नंबर 261 का डी ऑप्शन है। एंटीना के साथ साथ सेंसरी स्ट्रक्चर जो क्रेफिश के इंक्लूड करते हैं उसके अंदर स्टेटोसिस्ट भी होते हैं, सिंपल आई भी होती है, कंपाउंड आई भी होती है। MCQ नंबर 262 है देयर इज़ अ मोर देन डैश स्पीशी ऑफ मेलाकोस्ट्रिका दैट मेक लार्जेस्ट क्लास ऑफ क्रस्टेशियन। अब इसकी कितनी स्पीशीज़ हैं जो लार्जेस्ट क्लास बनाती हैं क्रस्टेशियन की, मेलाकोस्ट्रिका की? तो ए ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन है 20,000, सी ऑप्शन है 30,000, डी ऑप्शन है 40,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। 20,000 स्पीशीज जो हैं मेलाकोस्ट्रिका की, ये लार्जेस्ट क्लास है किसकी? क्रस्टेशियन की। MCQ नंबर 263 है लीफ इंसेक्ट। ये जो लीफ इंसेक्ट है ये बिलोंग करता है किस ऑर्डर से? हेमीपटीरा, न्यूरोपटीरा, फास्मीडा, या चिलोपटीरा। तो MCQ नंबर 263 का करेक्ट आंसर क्या होगा? MCQ नंबर 263 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। लीफ इंसेक्ट जो हैं ये फास्मीडा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 264 इन क्रस्टेशियन ऑल अपेंडेजेस। क्रस्टेशियन के अंदर तमाम अपेंडेजेस जो होती हैं आर बाईरेमस। ये क्या होती हैं? बाईरेमस होती हैं एक्सेप्ट फर्स्ट डैश। उसमें कौन सा होता है? लेग्स, पेडिप्लैप, एंटीना, या ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 264 का करेक्ट आंसर क्या है? एंटीना। अब इस क्रस्टेशियन के अंदर जितने भी अपेंडेजेस हैं वो सारे बाईरेमस होते हैं एंटीना के अलावा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 265 की। मोस्ट क्रस्टेशियन हैव बॉडी सेगमेंट। ज़्यादातर जो क्रस्टेशियन हैं उनके पास क्या होते हैं? बॉडी सेगमेंट होते हैं बिटवीन डैश वाइल सम विद 60। अब ये डैश कितने हो सकते हैं? 10 to 20, 16 to 20,
20 टू 25, 25 टू 30। तो मोस्ट क्रस्टेशियन जो हैं उनके पास जो बॉडी सेगमेंट होते हैं वो 16 से 20 तक होते हैं। बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 266 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टेशियन। इनमें कौन सी क्रस्टेशियन की एग्जाम्पल है? हॉर्स शू क्रैब, क्रैब, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से कौन सी क्रस्टेशियन की एग्जाम्पल है? तो क्रस्टेशियन में बेसिकली ये जो क्रैब्स हैं ये क्रस्टेशियन से बिलोंग करते हैं। एमसीक्यू नंबर 266 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 267 है। इन डैश ईच सेगमेंट हैज़ 2 पेयर ऑफ लेग। इनमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके हर सेगमेंट के अंदर 2 पेयर्स ऑफ लेग होती हैं? सेंटीपीड, मेलीपीड, पैरोपोड्स, साइरोपोड्स। एमसीक्यू नंबर 267 का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। मिलीपीड्स एक ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके हर सेगमेंट के अंदर 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। मीन 4 लेग्स होती हैं उसके एक सेगमेंट के अंदर। एमसीक्यूज नंबर 268। स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा गैगिंटिया, या इसको बोला जाता है स्कोलोपेंड्रा जिजेंटिया, क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट। सेंटीपीड है, स्कॉर्पियन है, मिलीपीड्स है, क्रैब्स है। एमसीक्यूज नंबर 268 का जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। स्कोलोपेंड्रा जेंटिया जो है ये एक लार्जेस्ट सेंटीपीड्स है। एमसीक्यूज नंबर 269 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज़ पॉइजन क्ला। इनमें कौन सी ऐसी क्लास है जिसका जो क्लास हैं वो पॉइजनस होते हैं? ए ऑप्शन है चिलोपोडा, डी ऑप्शन है डिप्लोपोडा, सी ऑप्शन है पायरोपोडा और डी ऑप्शन है सिम्फाइला। तो एमसीक्यूज नंबर 269 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है चिलोपोडा। ऐसी क्लास है इंसेक्ट की जिसके जो क्लास हैं वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए ऑप्शन चिलोपोडा। एमसीक्यूज नंबर 270। द आर्थ्रोपोड्स डू नॉट पोजेस। आर्थ्रोपोड के पास क्या मौजूद नहीं होता? एक्सोस्केलेटन। तो आर्थ्रोपोड के पास एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। सिलोम, तो ऑब्वियसली ये सिलोमेट हैं तो इनकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी भी होती है, सिलोम भी होती है। और उसको क्या बोला जाता है? बेसिकली कैविटी को होम्योसील होती है। और डी ऑप्शन है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 271 की बात करेंगे। हार्ड एक्सोस्केलेटन, सेफलोथोरैक्स एंड गिल फॉर रेस्पिरेशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके अंदर हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, सेफलोथोरैक्स होता है? सेफलोथोरैक्स मीन उनकी बॉडी का जो थोरैक्स है और जो हेड है वो मिला हुआ होता है, उसको सेफलोथोरैक्स बोला जाता है। और उनके गिल जो होते हैं वो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मैरियापोडा, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया या ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 271 का जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन है। क्रस्टेशिया की बॉडी के ऊपर एक सख्त एक्सोस्केलेटन होता है, सेफलोथोरैक्स होता है, गिल्स होते हैं किसके लिए? फॉर रिस्पायरेशन के लिए। और ये करैक्टरिस्टिक सारी किसकी हैं? क्रस्टेशिया की ही हैं। इंसेक्टा के अंदर और मैरीपोडा के अंदर ये सारी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होती। बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 272 की। मैंडिबल आर नॉट फाउंड इन। मैंडिबल किसके अंदर नहीं पाए जाते? ए ऑप्शन है मॉस्क्यूटो, बी ऑप्शन है हाउस फ्लाई, सी ऑप्शन है कॉकरोच, डी ऑप्शन है बटरफ्लाई। तो एमसीक्यू नंबर 272 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? एमसीक्यू नंबर 272 का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है
बटरफ्लाई के अंदर ये जो मैंडिबल होते हैं, मैंडिबल और मैक्सिला बेसिकली आप ये कह लें आउटर पार्ट होता है बेसिकली माउथ का, मैक्सिला नीचे वाला, तो ये मैंडिबल जो हैं ये बटरफ्लाईज के अंदर नहीं होते। एमसीक्यूज नंबर 273 है द ऑर्डर ऑफ लेडी बग। लेडी बग जो है ये किस ऑर्डर में आता है, डिप्टेरा के अंदर, किलोप्टेरा के अंदर, या हेमनी पटीरा के अंदर, आइसोपटीरा के अंदर। एमसीक्यूज नंबर 273 का करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। लेडी बर्ड जो है ये बिलोंग करता है ऑर्डर किलोप्टेरा से, तो ये आपने याद रखना है, लेडी बग कहाँ से बिलोंग करता है, किलोप्टेरा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 274 ऑल आर आर्थ्रोपोड्स, सारे आर्थ्रोपोड हैं एक के अलावा, क्रैब, मेफ्लाई, कोपोड, स्लग्स। अब ये ओबियसली इन ऑप्शन को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, कोपोड भी इंसेक्ट है, मेलीफ्लाई भी इंसेक्ट है, और ये क्रैब भी इंसेक्ट हैं, और ये आर्थ्रोपोड्स हैं। ये जो स्नेल्स और स्लग्स हैं ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं, तो ये आर्थ्रोपोड नहीं है, बाकी सारे आर्थ्रोपोड्स हैं। एमसीक्यूज नंबर 275 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में कौन सी बात करेक्ट नहीं है, काइटनस एक्सोस्केलेटन, मेटामरिज्म, जॉइंटेड अपेंडेजेस, डोर्सल नर्वस सिस्टम। तो आई थिंक इस एमसीक्यूज़ को आप पढ़ेंगे तो आपको ओबियसली पता चल जाएगा कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसकी बॉडी के ऊपर काइटन मौजूद होता है, और इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होती है जिसको मेटामरिज्म बोला जाता है, और इसकी जो अपेंडेजेस हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, जॉइंटेड होती हैं। इसका जो नर्वस सिस्टम है वो डोर्सल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो 275 तक एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, अगले एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आप चाहते हैं कि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिल सके तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।